8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। पहली इकाई में पाठ 5 है मधुबन। यह पाठ एक साक्षात्कार है। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। तो प्रस्तुत पाठ में अनुराग वर्मा जी ने अपने द्वारा लिया गया प्रसिद्ध लेखक रामकुमार वर्मा जी के साथ साक्षात्कार को प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं किस प्रकार उन्होंने साक्षात्कार लिया है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि किस तरह वो पहली बार जब अनुराग रामकुमार वर्मा जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान मधुबन में जा रहे थे, तो वो कितने घबरा रहे थे। उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे कि वो कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, मैं कैसे उनका साक्षात्कार ले पाऊंगा। इस प्रकार मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी मां के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। सभी सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। तो लेखक ने बताया कि किस प्रकार मैंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से प्रश्न पूछा कि आपके काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मुझे इस बारे में बताएं। तो फिर उन्होंने बताया कि पहले तो मुझे इस समाज में जो अंधविश्वास है उस पर विद्रोह करने का बड़ा मन था। फिर मेरी मुलाकात गांधी जी से हुई, तो मैंने उनके साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और फिर मौलाना शौकत अली से उस समय मेरी पहचान हुई। फिर धीरे धीरे इस प्रकार मेरा देश प्रेम जो है वो बढ़ता गया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और उसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर,
हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उत्तर, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूं और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूं और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो इस साक्षात्कार में वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार किस प्रकार लिया और उनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे, उनके देश प्रेम के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उन्हें आंदोलन में भाग लेने का मौका कैसे और कब मिला, राजनीति में उनकी रुचि है कि नहीं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने प्राप्त किए। तो ये हो गया पाठ का विस्तार। अब भाग 2 में हम देखेंगे प्रश्नोत्तर और ग्रामर। 8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। तो पहली इकाई में पाठ 5 है मधुबन। तो मधुबन पाठ में हम व्याकरण भाग में देखते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रंग प्लस हीन, रंगहीन, बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे एरा, तो क्या बन गया? लुटेरा। आलू, झगड़ालू। और दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपा, बुढ़ापा, पन, बचपन। तो ये हो गया प्रत्यय के बारे में और उसके 2 प्रकार।